लेट्स बिगिन. टू बिगिन विद दिस चैप्टर, सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन की, जो हमने लोअर क्लासेस में सीखा है. इफ़ आई वॉन्ट टू डिवाइड 13 by 3, so we all know that 3 4s are 12, and what will be the remainder? Yes, the remainder will be 1. 1 को हम कहते हैं remainder. What is 13? 13 is dividend. 4 is our quotient, and 3 is what we call divisor. लोअर क्लास में हमने ये भी स्टडी किया है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आई होप ये आपको याद होगा. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हमने जो डिवीजन किया है एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. हमारा डिविडेंड क्या था? अवर डिविडेंड वॉज 13, डिवाइजर 3, व्हाट इज अ क्वेश्चन 4, और रिमाइंडर क्या मिला मुझे 1. नाउ प्लीज चेक. 3 4s are 12, 12 plus 1 13, सो LHS RHS बोथ आर इक्वल. अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, for any two positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r, such that a equal to bq plus r. Now see students, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. अब यहाँ स्टेटमेंट में हमने लिखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b. 13 और 3 ये हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b. इट मीन्स a means dividend, b means divisor, q as you all know quotient, और r क्या होता है? yes, remainder. so dividend equal to divisor into quotient plus remainder. बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप 13 के अलावा अदर देन 13, इफ यू सिलेक्ट एनी नंबर, you may select here 14, 15, 5, 100, 200, 500, any number you select. If you divide by 3, will you get quotient 4 and remainder 1? किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कीजिए अदर देन 13 जो हमने ऊपर लिया है. टेक एनी अदर नंबर हियर एज ए डिविडेंड. 13 नहीं लेना है. कैन यू गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 1 एज रिमाइंडर? द आंसर इज नो. एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूनिक. यूनिक का मतलब जो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें यहाँ मिला है 13 को 3 से डिवाइड करने में, वो सेम क्वोशिएंट और रिमाइंडर और किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने से नहीं मिल सकता है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. एक और बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिला है 1. अब सोचिए, कैन आई गेट रिमाइंडर 2? यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए एज ए डिविडेंड. कैन आई गेट रिमाइंडर 2? लेट्स थिंक ऑफ इट. यहाँ पे आप कोई भी नंबर रखिए, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 9, 11. सोचिए. सोच लिया. मैं एक काम करता हूँ. लेट्स मी टेक द डिविडेंड 11. So we know that 3 3s are 9 and the remainder is 2. Yes. अच्छा, 13 की जगह
आप में से किसी ने 14 लिया होगा तो भी आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब थिंक ऑफ एनी नंबर जिसको आप 3 से डिवाइड करें, बट दिस टाइम द रिमाइंडर शुड बी 3। डिवाइड एनी नंबर बाय 3 and get the remainder 3. Again I am waiting for you. Try it out. Think of any number, divide it by 3 and check. Do you get the remainder 3? 11 लेने से रिमाइंडर 2 आया, 13 लेने से रिमाइंडर 1 आया। अब मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए। प्लीज चेक 14, 15, 16, 17 कोई भी नंबर रख के देखिए। डू यू गेट द रिमाइंडर 3? The answer is no, it's not possible. Why it's not possible? Because remainder is always less than divisor. Remainder हमेशा divisor से छोटा होता है. It means if divisor is 3, अगर आपका divisor 3 है तो आपके possible remainders हमेशा 3 से छोटे होंगे। मतलब क्या होंगे? 0 और 1 और 2। एंड इफ द डिवाइजर इज 4 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? बोलो। 0, 1, 2, 3। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r such that a equal to bq plus r। यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है। रिमाइंडर कैन बी 0 और इट कैन बी ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन b। सो दिस स्टेटमेंट जिसको मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ, जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस इज कॉल्ड यूक्लिड्स lemma, Euclid's division lemma, and this is our first topic of this chapter, Euclid's division lemma। तो कई बार एग्जाम में खासकर CBSE बच्चों के लिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आपको लिखना है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। कंडीशन याद रखिएगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता। ओके, व्हाट इज लेमा? लेमा क्या होता है? लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। लेमा इज अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। अगर आपके पास आपका एक NCERT टेक्स्ट बुक है तो NCERT टेक्स्ट बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो फर्दर, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब हमारे वो क्या काम आ सकता है, व्हाट इज अ यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो रिमेंबर दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज टू फाइंड HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स। अगर आपको HCF फाइंड करना है, डू यू नो व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCD भी कहा जाता है। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज GCD। इफ आई वांट टू फाइंड HCF ऑफ 32 and 12, if I want to find HCF of 32 and 12 by Euclid's division algorithm या Euclid's division lemma, तो वो हम कैसे करेंगे? Let's begin। अब मुझे पहले आप ये बताइए, 32 and 12, which one is the smaller number? Absolutely, 12 is the smaller number।
Which is the bigger number? Yes, 32. Take your bigger number as dividend and the smaller number as divisor. छोटे नंबर को डिवाइजर, बड़े नंबर को डिविडेंड. Let's begin. Do division. Divide 32 by 12. 12 का टेबल, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36. So I will take 12 2s are. So what is 12 2s are? 24. What's the remainder? 8. So it means that मेरा फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा, डिविडेंड इक्वल टू, याद रहे बड़े नंबर को डिविडेंड लेना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मतलब 32 इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 8. दिस इज माई स्टेप 1. Now to start step 2, what I am going to do is, in step 1 आप मुझे बताइए डिवाइजर क्या है? 12, करेक्ट. अब इस 12 को आप ले लीजिए डिविडेंड, एंड रिमाइंडर क्या है? 8. टेक 8 एज डिवाइजर. मतलब 12 को 8 से डिवाइड कीजिए. स्टेप 1 में जो डिवाइज़र था ना उसको डिविडेंड ले लेना है, और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइज़र लेना है, मतलब उसकी टेबल लगानी है. सो 12 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ. 8 1s are 8. व्हाट्स द रिमाइंडर? 4. सो 12 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4. याद रखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. लेट्स गो फर्दर. अब ये कब तक करते रहना है? ये तब तक स्टेप्स कंटिन्यू करते रहने हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले. कब तक करते रहना है? टिल वी गेट रिमाइंडर 0. अब चेक करके बताइए, स्टेप 2 में डिवाइजर क्या है? क्या है डिवाइजर? चेक करो. 8, राइट. सो 8 इज योर डिविडेंड. एंड व्हाट्स द रिमाइंडर? 4. 4 को लेना है डिवाइजर, मतलब 4 की टेबल, एंड 4 को डिवाइड करना है 8 से. सो लेट्स स्टार्ट. 8 डिवाइड बाय 4. सो अप्लाई द टेबल ऑफ 4. 4 2s are 8. यस, एंड द रिमाइंडर इज 0. जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मीन्स द सम इज ओवर. अब स्टेप 3 में हमें रिमाइंडर 0 मिला. अब प्लीज चेक करिए स्टेप 3 में कौन सी टेबल आपने लगाई. व्हाट्स योर डिवाइजर? Yes, the divisor is 4, and that's why the HCF of 32 and 12 is 4. HCF of 32 and 12 is 4. How you got the answer 4? Last step, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो कौन सा टेबल आपने लगाया? 4, and that's why the HCF is 4. Isn't it easy? Yes, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. 32 और 12, सोचिए 4 के बाद और किसी टेबल में आता है? 5 6 7. आप बोलेंगे सर 12 तो 6 की टेबल में आता है, लेकिन 32 नहीं आता. वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक ऐसा टेबल, एक ऐसा हाईएस्ट टेबल जिसमें दोनों नंबर आता हो, एंड दैट इज 4. एम आई करेक्ट? लेट्स डू वन मोर सम. लेट्स मेक द थिंग्स मोर क्लियर. इस बार मैं चाहूँगा आप स्टेप्स मेरे से पहले करें. रेडी? चलिए लिखिए. फाइंड HCF ऑफ 28 and 42. Ready students? Find HCF of 28 and 42. Which is the bigger number? Yes, 42. इसका मतलब 42 को मुझे डिविडेंड लेना है. Which is a smaller number? 28. 28 को डिवाइजर लेना है. चलिए क्विकली डिवाइड कीजिए. डिवाइड 42 by 28. Yes, I am waiting for you. So 28 1s are 28, because 28 2s are तो 56 हो जाएगा. So let's divide. It's 14. So क्या लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल टू, बोलो बोलो, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर.
यस इजी। चलिए स्टेप 2 पे चेक करिए, रिमाइंडर 0 आया नहीं तो स्टार्ट स्टेप 2। नाउ प्लीज चेक व्हाट इज अ डिवाइजर। डिवाइजर इज 28, 28 को डिविडेंड बना दो। व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 14, सो अप्लाई द टेबल ऑफ 14। सो 28 divide by 14, it's very easy, 14 2s are 28, so what's the remainder now, 0, so 14 into 2 plus 0, so we got the remainder 0। कौन से स्टेप में, स्टेप 2 में we got the remainder 0 in which step, step number 2, and that's why in step 2 which table we applied, so we applied the table of 14, and that's why HCF of 28 and 42 is 14। ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 हमेशा पहले वाले सम में 3 स्टेप्स में आ गया था, सेकंड सम में 2 स्टेप्स में आ गया था, बट इन सर्टन सम्स वी हैव टू गो फर्दर। काफ़ी टाइम लगता है, मे बी 7-8 स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आए, बट आपको सम करते रहना है अंटिल यू गेट रिमाइंडर 0। एक और सम चेक करते हैं, एंड दिस टाइम आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। I'm coming to one more sum, same method, Euclid's division lemma से find HCF of 137 and 35। चलिए ready students, find HCF of 137 and 35। bigger number is 137, so take 137 as dividend, छोटा नंबर 35 को डिवाइजर लीजिए, 137 को 35 से डिवाइड कीजिए। 35 का टेबल आता है नहीं, सो प्लीज़ चेक 35 के टेबल में 137 से छोटा कौन सा नंबर आता है, या 137 आता है कि नहीं, प्लीज़ चेक इट। चेक 35 1 35, 35 2 70, इज इट ओके। व्हाट्स 35 3 कितना, 105, ओके। व्हाट्स 35 4 140, इज इट, लेकिन 140 नहीं ले सकते, इट्स बिगर नंबर, सो लेट्स टेक 135 3 सो 35 3 105। व्हाट्स द रिमाइंडर, व्हाट्स द रिमाइंडर 32। सो लेट्स राइट डाउन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये बाय हार्ट होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और हर बार आप लिखते जाओ, बोलते जाओ। गो फॉर द स्टेप नंबर 2। अब बताइए किसको डिविडेंड लेंगे, एग्जैक्टली 35 को, और किसकी टेबल लगाएंगे, रिमाइंडर। व्हाट्स द रिमाइंडर इन फर्स्ट स्टेप, 32, सो 32 1 32, द रिमाइंडर इज 3। So let's write down step number 2. So according to step number 2, 35 is equal to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay. Practice बहुत ज़रूरी है. If you want to score, keep practicing. Don't just see this video. सिर्फ वीडियो देखने से सम्स नहीं आएंगे. सम्स सीखने के लिए, मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव टू राइट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। कोई भी सम का क्वेश्चन जब मैं लिखूं, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड फर्स्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब 32 जो यहाँ पे डिवाइज़र था उसको हमने डिविडेंड ले लिया, रिमाइंडर 3 है, 3 की टेबल लगाता हूँ। सो 32 आई एम डिवाइडिंग बाय 3, 3 10s are 30 एंड द रिमाइंडर इज 2। सो 3 into 10 plus 2। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्या बात है, लेट्स गो फर्दर। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में 3 इज डिवाइजर, अब मैं उसको ले लेता हूँ डिविडेंड, और कौन सा टेबल लगाऊंगा, 2। सो 3 का टेबल डिवाइड बाय 2, 2 1 2, सो 2 into 1 plus 1। ओ माई गॉड, स्टिल रिमाइंडर 0 नहीं है, लेट्स गो फर्दर। स्टेप नंबर 5। दिस टाइम टेक 2 फॉरवर्ड और टेबल 1 का लगाना है। 1 की टेबल में 2 कब आता है, 1 2 2 and the remainder is 0. Yes, so finally we have got the remainder 0.
So the HCF of 137 and 35. Now see the last step. कौन सा टेबल लगाया? 1 का. So the answer is 1. Students, do you know कि हमें आंसर 1 क्यों मिला? हमें आंसर 1 इसलिए मिला बिकॉज ये दोनों नंबर्स को प्राइम है. क्या है? को प्राइम. अब ये वर्ड समझ लीजिए, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम मीन्स ऐसे कोई भी दो नंबर्स जो 1 अदर देन 1 किसी की टेबल में नहीं आते. इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, दिस टू आर को प्राइम नंबर्स. इट मीन्स दैट they don't have any common factor other than 1. Co-prime numbers are those numbers which have no common factor other than 1. So I hope आप किसी भी दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं using Euclid's division lemma. Right? So मैं चाहूँगा कि अब आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1, use Euclid's division algorithm टू फाइंड HCF ऑफ, ये जो 3 सम्स टेक्स्ट बुक के पहले 3 सम्स हैं वो आप ट्राई कीजिए. डू इट ऑन योर ओन एंड वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस 3 सम्स. एंड इफ यू डोंट गेट एनी ऑफ दीज आंसर्स, लेट मी नो. आई विल हेल्प यू आउट. डू इट. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो सेकंड पर्पस, जो सेकंड एप्लीकेशन होता है वो होता है डे टू डे लाइफ में. अब से फॉर एग्जांपल आपकी एक मिठाई की दुकान, राइट? सोचिए सोचिए, लॉकडाउन में मुझे याद है मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है. अब सपोज करिए आपकी मिठाई की दुकान है और आपके पास 500 काजू कतरी के पीस है एंड 600, you have got 500 pieces of kaju katri and you have 600 pieces of badam barfi. और आप इन सभी को स्टैक करना चाहते हैं. स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना. You need to stack all these sweets in a display in such a way that each stack has got equal number of sweets. हर stack में equal sweets होने चाहिए. So how many sweets will be there in each stack? अब सुनिए, 500 काजू कतरी है, 600 बादाम बर्फी है आपके पास. आपको इनको स्टैक करना है. स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है इन सच ए वे दैट ईच एंड एवरी स्टैक शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज एंड दे शुड ऑक्यूपाई द लीस्ट एरिया ऑफ डिस्प्ले. सो करना क्या है, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू थिंग्स इन इक्वल क्वांटिटी, हम इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे. कभी भी अगर आपको दो चीज़ों को इक्वली डिवाइड करना हो तो यू फाइंड इट्स HCF. अब 500 और 600 इसका आप HCF निकालिए. आई एम वेटिंग फॉर यू. यू विल गेट द आंसर 100. ये दोनों नंबर्स 100 की टेबल में आते हैं और 100 के बाद और किसी टेबल में नहीं आते. सो HCF इज 100. सो इट मीन्स दैट द स्वीट सेलर कैन मेक stacks and each stack will have 100 burfis of each kind. Okay, please look at example number 4 of textbook. Numbers change hai. A sweet seller has 420 kaju barfi and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? अब देखिए, 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी. He wants to stack in such a way that each stack has, इस पे ध्यान दीजिए, सेम नंबर. हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए. मतलब हमें इनको इक्वली डिवाइड करना है. राइट, वी वांट टू मेक इक्वल नंबर ऑफ स्टैक्स एंड ईच स्टैक शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज.
आई एम सॉरी, हमें इक्वल स्टैक्स नहीं बनाने हैं, लेकिन हर स्टैक में इक्वल बर्फीज होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम 420 और 130 दोनों का HCF फाइंड करेंगे। इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, 420 इज़ अ बिगर नंबर, सो 420 को डिविडेंड लिया है, 130 को डिवाइजर लिया है। दे आर डूइंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड इन स्टेप 3 दे गॉट द रिमाइंडर 0। इन स्टेप 3 व्हाट इज़ द डिवाइजर, कौन सी टेबल लगाई है? द आंसर इज 10, and that's why the HCF of 420 and 130 is 10. I hope it is very clear. It means that each stack will have 10 burpees. Yes, correct? ऐसा ही एक और सम है, an army contingent of 616 members. क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. फिर से ध्यान देना, same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पे हमें maximum number of columns निकालने हैं। Maximum means highest and highest मतलब HCF. It means हम लोग 616 और 32 का HCF निकालेंगे। Please start, take your pen and begin. 616 और 32 का HCF निकालिए। तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए। होप यू गॉट योर आंसर। अब 616 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे, सो हियर आई हैव डन द डिवीजन। 616 इफ यू डिवाइड बाय 32, 19 इज द क्वेश्चन, रिमाइंडर इज 8। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, स्टेप 1। स्टेप 2 में 32 डिविडेंड बन जाएगा और 8 का टेबल लगाना है, एंड आई गॉट द रिमाइंडर 0। एंड वी नो दैट जैसे रिमाइंडर 0 मिल जाता है, सो वी गेट द HCF। सो 616 और 32 इनका HCF है 8। सो 616 आर्मी कॉन्टिंजेंट मेंबर्स और 32 आर्मी बैंड के मेंबर्स, ये दोनों मार्च करेंगे इन 8 कॉलम्स। सो द फाइनल आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8। एम आई क्लियर? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कैसे, बताता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। अब इस सम पे फोकस करिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमें प्रूव करना है और इसके लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे। स्टार्ट ऐसे करेंगे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट विल बी मोर इजी एंड एक्यूरेट। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्टूडेंट्स अब देखो इस सम में, लुक हियर 2q एंड लुक एट हियर 2q + 1। इन दोनों में आपको ये तो पता है q मीन्स क्वोशंट। अब क्वोशंट के आगे हमेशा क्या होता है? डिवाइजर। और डिवाइजर का सिंबल क्या था यूक्लिड्स एल्गोरिथम में? याद करो, a = bq + r। याद आया? a = bq + r। तो क्वेश्चन में इट इज़ वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड कि हमें b को 2 लेना है। q के आगे क्या है? 2। q के आगे क्या है? 2। It means that the divisor is 2. So let a be any positive integer and b equal to 2. According to Euclid's algorithm, a equal to bq plus r. a equal to bq plus r. b को हमने 2 लिया है and 0 less than equal to r less than 2, मतलब रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा होगा। So the possible remainders are 2 से छोटे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2। Am I clear? Possible remainders are 0, 1, 2. Is it right? No. ये मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करके आते हैं। You don't have to write 2 here. Why we don't have to write 2 here? Because remainder is less than 2. Less than 2 means the only possibility is 0 and 1. इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हमने नीचे इक्वल टू नहीं लगाया है।
ओके, सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 and 1. अगर 0 करेक्ट है तो a इक्वल टू 2q, और अगर 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस 1. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1. नाउ इफ a इज 2q और बिकॉज हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स दैट इट इज अ इवन नंबर. सो a इक्वल टू 2q इज डिविजिबल बाय 2, that is it is even, and a equal to 2q plus 1, okay, because remainder is 1, is not divisible by 2, that is it is odd. So I hope हमने प्रूव कर दिया और सबको क्लियर भी हो गया कि जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं दे आर ऑफ द फॉर्म 2q, एंड ऑड इंटीजर्स दे आर ऑफ द फॉर्म 2q plus 1. So this is a 2 mark question, and this is your example number 3. I'm sorry, example number 2 of textbook. इसी तरह एक और सम लेते हैं. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. सेम वे में आप स्टार्ट करिए. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. चलिए बच्चा पार्टी, नाउ कैन यू टेल मी कि इस सम में हमने डिवाइजर या b किसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे? क्वेश्चन पे फोकस करो. q के आगे कौन सा नंबर है सब में? यस, द आंसर इज 6. हैव अ लुक. 6. द क्वेश्चन विल इटसेल्फ टेल यू कि आपको b किसको लेना है. सो इन दिस केस वी हैव टू टेक b एस 6 एंड b इक्वल टू 6. सो a इक्वल टू bq प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6. सो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? So possible remainders are 6 से छोटा. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Clear? अब 1 by 1 इन सब की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं. So first of all, instead of remainder, let's put 0, then 1, then 2, and so on. If I put 0 first, so a equal to 6q plus 0, और a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2. याद रहे सारे रिमाइंडर्स 1 बाय 1 हम पुट करते जाएंगे. a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5. नाउ प्लीज चेक इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज इवन है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज ऑड है. a इक्वल टू 6q, रिमाइंडर इज 0, मीन्स ये 2 की टेबल में आता है बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 2. सो a इक्वल टू 6q, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24. कोई भी नंबर ले लीजिए, इट विल बी ऑलवेज इवन. 6q प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ ऑड नंबर. 6q प्लस 2, आप चेक करिए दोनों में 2 कॉमन है, इट मीन्स दिस इज इवन. इन दोनों में 6q प्लस 3 में दोनों में 2 कॉमन नहीं है, इट इज ऑड. 6q प्लस 4 दोनों में 2 कॉमन है, इट इज इवन. 6q प्लस 5 दोनों में 2 कॉमन नहीं है, सो इट्स ऑड. होप इट इज वेरी क्लियर. a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 4. ये जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2. So it is, so these 3 possibilities are even. So they are even. And look at the other 3 possibilities. A equal to 6q plus 1, a equal to 6q plus 3, a equal to 6q plus 5. ये तीनों ऑड है. चेक करो ये तीनों में 2 कॉमन नहीं है.
So all the odd numbers are of the form, therefore odd integers are of form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Am I clear sir? Everything clear? देखिए b को 6 क्यों लिया, दैट्स क्लियर, करेक्ट. अगर हमने b को 6 लिया तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5, वन बाय वन हमने 0 1 2 3 4 5 सबको यहाँ पे पुट किया. सो a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5. आउट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज 6q डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर 0 है. इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है, इट इज ऑड. दिस 2 आर डिविजिबल बाय 2. इवन, नॉट डिविजिबल बाय 2, दोनों में 2 कॉमन नहीं है. ऑड, दोनों में 2 कॉमन है. इवन, दोनों में 2 कॉमन नहीं है. ऑड. So it's very simple, 3 of them are even and 3 of them are odd. But हमें चाहिए odd. So 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, these 3 are odd. Very easy. Sir, one thing is very clear is that मैथ्स में जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी सम हो, 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 4 मार्कर हो, थियरम हो, प्रूव दैट हो, एनीथिंग, you will find the things easy. You will find the things difficult if the concepts are not clear. So I'm trying to focus on making your concepts clear. So look at one more sum. Show that any positive integer, any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3, where q is some integer. I would request ये sum आप मेरे से पहले start करिए. पहले आप लिखो let a be any positive integer और प्लीज चेक करो b को क्या लेना है. Yes, लीजिए and do it as we did the previous sum. I'm waiting for you. Pause कीजिए and complete the sum right now. Okay, let's see the solution of this. Let a be any positive integer. B we have taken 4. Why we have taken 4? Look at the question. It will be very clear. So let a be any positive integer and b equal to 4. So a equal to bq plus r. b की जगह हमने 4 लगा दिया. So the possible remainders are less than 4. 0 1 2 3. Out of the 4 possibility, first possibility a equal to 4q. 4 is divisible by 2 and that's why 4q is also divisible by 2. 4q plus 2, 4q और 2 इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है. So 4q and 4q plus 2, this 2 are even numbers. लेकिन 4q plus 1 और 4q plus 3 इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है दोनों टर्म्स में and that's why they are odd. So finally हमें जो प्रूव करना था, odd integers are of the form a equal to 4q plus 1, a equal to 4q plus 3. Clear? Yes. Let's proceed. Now look at the sums. Use Euclid's division algorithm to show that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. We will start in the same way as we did before. पहले हम जो लिखते हैं हर सम्स में, इस टाइप के सम्स में, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. बी को क्या लेना है प्लीज चेक. यस, वी विल टेक बी एस 3. सो ए इक्वल टू 3q प्लस आर. 0 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन आर. ओके, हमारा b क्या है 3. ओ आई एम सॉरी, आई रोट इट हियर रॉन्ग. 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन 3. ठीक है, यस सर, मिस्टेक. सो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3. सो रिमाइंडर इज लेस देन 3. सो फर्स्ट वी विल टेक रिमाइंडर 0, देन वी विल टेक रिमाइंडर 1 एंड देन वी विल टेक रिमाइंडर 2 बिकॉज हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो है 0 1 2. अब देखिए मेरे पास 3 केसेस हैं. a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2. क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम लेमा टू शो दैट स्क्वायर. अब इस वर्ड पे फोकस करना, स्क्वायर. हमें इन तीनों केसेस को 1 बाय 1
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, बिकॉज द क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो या 3m के टाइप का है या 3m+1 के टाइप का है, ये हमें प्रूव करना है. सो फॉर दैट पहले हम लिखते हैं केस वन हम लेते हैं a इक्वल टू 3q, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? यस, सो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर. क्या किया? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. अब 9. नाउ वी वांट, आंसर में हमें क्या चाहिए? 3m. नाउ प्लीज चेक, इज 9 डिविजिबल बाय 3? द आंसर इज यस. 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3. नाउ इन द आंसर हमें क्या चाहिए? 3m. तो यहां पे जो आपका 3 है, पुट इट एज इट इज. और ये जो है 3q स्क्वायर, सपोज 3q स्क्वायर इज m, ब्रैकेट यू मेंशन where m इक्वल टू 3q स्क्वायर. ऐसा क्यों किया? बिकॉज मुझे आंसर में 3m चाहिए. तो सर अगर यहाँ पे 4q स्क्वायर आए तो उसको भी m ले सकते हैं, 7q आए उसको भी m ले सकते हैं. द आंसर इज यस. अगर आपके आंसर में 3m चाहिए तो अदर देन 3, वॉट एवर इज द अदर थिंग लेफ्ट आउट, टेक इट एज m. सो हमने प्रूव किया केस 1, a equal to 3q, squaring on both side, and we got the answer 3m. Please check with case 2. In case 2, a equal to 3q plus 1, squaring on both side, क्या मिलेगा? a square equal to 3q plus 1 whole square. यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a plus b whole square. The formula is a square plus 2 into a into b plus b square. फॉर्मूला याद है ना? कि लॉकडाउन में से भूल गए? हाँ, भूलना नहीं सर. सो इट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. ओके, अब सीधा आंसर. मुझे आंसर में यहां पे आई एम गेटिंग एट द एंड +1. डू आई वॉन्ट +1 इन द आंसर? यस, चाहिए. लेकिन +1 के आगे क्या चाहिए? 3m. सो कीप +1 एज इट इज. अब यहां चेक कीजिए, इज 3 कॉमन इन बोथ? सो टेक 3 कॉमन. सो व्हाट रिमेन्स विथ यू? 3q स्क्वायर प्लस 2q. आई रिपीट, हमने पहले दो टर्म्स में 3 कॉमन लिया है. सो 3 कॉमन लेने से आई गॉट 3q स्क्वायर प्लस 2q. राइट. अब 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको m ले लीजिए एंड राइट डाउन वेयर m इक्वल टू where m equal to 3q square plus 2q. Let's continue. Now let's focus on case number 3. In case number 3, we need to take a equal to 3q plus 2, because the third case a equal to 3q plus 2, अब सिर्फ उसी को प्रूव करना बाकी है. So I'm writing a equal to 3q plus 2, squaring on both side. So a square equal to 3q plus 2 whole square. So when you square on both side, you get a square plus 2 into a into b plus b square. So 3q square is 9q square plus 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12q plus 4. यहाँ पे हमें एंड में मिलता है +4. Now please check the answer. Do you want +4? 3m plus 1, 3m plus 4 है क्या? नहीं है. So think, +4 जो है ना, उसको हम लिख सकते हैं 3 plus 1, बिकॉज आंसर में हमें चाहिए +1. करेक्ट. अब पहले 3 टर्म्स में टेक 3 कॉमन. Take 3 common in the first 3 terms. +1 as it is. So finally you get the answer 3m plus 1, where m equal to 3q square plus 4q plus 1. So students, this is a 3 mark sum. यहाँ पे आप देखिए पूरे सम में हमें प्रूव करना था that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. So we started with
taking divisor as 3. So we got 3 remainders 0, 1, 2. And case 1, case 2 और case 3 तीनों में हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और हमने आंसर पे फोकस किया. हमें आंसर में आइदर वी वांट 3m और 3m plus 1. So this is how we will use Euclid's division lemma to prove other statements. Now coming to the last sum of today's session, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. In the previous sum, we saw that there was a square, and in this particular sum, we have to find the cube. This was the previous question. If you look, use Euclid's division algorithm to show square of any positive integer, and in this particular sum, we have cube. Let's begin. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer. And b equal to 3. See students, you might argue that 9 क्यों नहीं लिया. See, if you take 9, you will get many cases, you will get 9 cases. So to avoid that, हम 9 का एक छोटा सा फैक्टर ले लेंगे and that is 3. 9 जिसकी टेबल में आता है हम वो ले लेंगे, that is 3. So यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस होंगे. a equal to bq plus r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3. तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे वो लेस देन 3 होंगे. लेस देन 3 मीन्स 0, 1, 2. पहले हम 0 पुट करेंगे. सो द फर्स्ट केस इज 3q plus 0, सेकेंड केस इज 3q plus 1 and the third case is 3q plus 2. Let us cube one by one all the cases. So first I am starting with case 1. A equal to 3q, cube on both side. So जब 3q का हम क्यूब करेंगे ना, you will get 27q cube. Now see the answer. आंसर में आपको चाहिए 9m. So 27 9 की टेबल में आता है. Yes, कब आता है? 3 is right. So keep 9 as it is and 3q cube इसको आप m ले लीजिए and bracket you mention where m equal to 3q cube. So the first case has been proved. A equal to 3q, cubing on both side, we got the answer 9m. That's what is required in the answer. Come to case 2. In case 2, a equal to 3q plus 1, cube on both side. So you will get 3q plus 1 whole cube. आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a plus b whole cube. a plus b whole cube स्टूडेंट्स, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर लेता हूँ if you have forgotten. a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. काफ़ी बच्चे b क्यूब को पीछे लिखते हैं, वो भी चलेगा. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3ab square. So let's use it. Let's apply it. I'm sorry. So ये हमारा a है 3q, 1 is our b. So a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So what is 3q cube? 27q cube plus 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27q square and 3 3 ज़ा 9q, 9q into 1, the answer is 9q. अब आंसर में हमें चाहिए 9m plus 1. आपका कोई टर्म प्लस 1 है? यस, अरेंज करो. पुट दिस प्लस 1 बिहाइंड एट लास्ट. सो 27q क्यूब plus 27q square plus 9q plus 1, keep it at last. Out of these 4 terms, plus 1 we want as it is in the answer. So keep plus 1 as it is. In तीनों terms में take common. What you will take common? You will take only 9 common. So 9 common, what remains? 3q cube plus 3q square plus 1q.
और ये +1 एज इट इज. सो द आंसर इज 9m + 1 वेयर m इक्वल टू 3q³ + 3q² + q. सो फाइन सेकेंड केस हमने प्रूव कर दिया दैट सेकेंड केस द आंसर इज 9m + 1 दैट was required in the answer. केस 3 की ओर चलते हैं. इन केस 3 a equal to 3q + 2. Again taking cube on both side. So a³ equal to 3q + 2 whole cube. Applying the formula. So the formula is जैसे हमने ऊपर यूज किया था फॉर्मूला, उससे ही वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है a³ + b³ + 3a² + 3ab². सो यू विल गेट 27 q³. 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8. 3 का स्क्वायर 9. 9 3 ज़ा 27. 27 2 ज़ा 54 q². 2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 3 ज़ा 12. 12 3 ज़ा 36. अब प्लीज चेक करिए +8 जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे. डू वी वांट +8 इन द आंसर? द आंसर इज यस. सो +8 कीप इट एट लास्ट. सो यू विल गेट 27 q³ + 54 q² + 36 q + 8. Okay, so now let's take common. +8 as it is. पहले के 3 टर्म में 9 कॉमन. So I am taking 9 common in first 3 terms, and other than 9 जो भी आपको ब्रैकेट में मिलता है take it as m, where m equal to 3q³ + 6q² + 4q. So we have taken cube of all the 3 cases. In the first case we got the answer 9m, in second we got 9m + 1, and in the last case we got the answer 9m + 8. Okay, now it's a very easy sum. इसमें आपको a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए. और प्लीज़ थोड़ा अपना सोचने का नज़रिया बदलिए. इट्स नॉट सो कि सर बहुत लंबा सम है, बहुत डिफिकल्ट सम है. नथिंग इज़ डिफिकल्ट. बिकॉज यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस सम को 1 या 2 बार खुद करेंगे, और अगर सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. सो टुडे आई टॉट यू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है. एट द सेम टाइम लेट मी इन्फॉर्म टू द पेरेंट्स कि हमने फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 1.1 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज 1.1 आज के इस सेशन में कवर किया है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक वर्कशीट जिसमें सिर्फ 10 सम्स हैं वो आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज 1.1 आपको 2 टाइम्स करना है. सी रिमेंबर, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक 1.1 क्लियर नहीं होगा 1.2, 1.3, 1.4 आपका बैकलोड बढ़ता रहेगा. सो ये होमवर्क है जो आपको मुझे सबमिट नहीं करना है बट अपने पेरेंट्स को सबमिट करना है. 1.1 कंप्लीट कीजिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, एंड एट द सेम टाइम 10 सम्स का एक वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ, वो भी साथ में कंप्लीट करिए. डू सॉल्व दीज 10 सम्स एज द वर्कशीट एट होम